बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आपको दो तरह के ग्राफ पेपर्स दिखा रही हूँ। इसमें जो बड़ा वाला ग्राफ पेपर है इस तरीके का, उस पर मैंने 2x2 लिटिल बॉक्सेस का एक स्मॉल बॉक्स बनाया है। आज मैं आपको सिंधी कढ़ाई करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब ये जो मैंने छोटा सा बॉक्स आपको बताया है, ये इस पेपर के सेंटर पे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, और जहाँ पे ये बॉक्स एंड हो रहा है इसके लोअर साइड पे कॉर्नर पे नेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इस तरीके से देखने में ये तिरछापन है, आप चाहें तो इसे स्ट्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक साइड पे बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, वैसे ही दूसरी साइड पर भी बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। सबसे टॉप के ऊपर जो मेरे पास बॉक्स है उसे छोड़ देना है। उसके बाद तिरछान में जो एक बॉक्स है उसके बाद सेकंड बॉक्स के ऊपर मज़ीद साइड कॉर्नर पर एक बॉक्स बना देंगे। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ड्रॉ द पैटर्न फॉर सिंधी एम्ब्रॉयडरी। इस तरीके से जितना पैटर्न आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो मुझे ऊपर एक छोटा सा फ्लावर बनाना है उसके लिए एक मैं छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करूँगी और उसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक छोटा छोटा बॉक्स मज़ीद ड्रॉ कर दूँगी। इसे किस तरीके से हमें पैटर्न पेपर के ऊपर ट्रेस करना है, अब उसका मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ। A4 साइज़ का आपके पास ट्रांसपेरेंट पैटर्न पेपर होता है, स्टेशनरी शॉप से ये मिल जाता है, अदरवाइज़ आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो पैटर्न आपको रिक्वायर्ड है आपने उसे ड्रॉ कर लिया, पैटर्न पेपर उसके ऊपर रखा। दो तरीके से इसको स्केच करना बता रही हूँ। पहले तो जिगजैग लेके जाइए और जिगजैग वापस लेके आ जाइए और फिर साइड वाले बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए। लेकिन हर बॉक्स को सेपरेटली ड्रॉ करने से इसका इमेज थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ दैट विल बी बेटर फॉर यू। एक साइड से ड्रॉ करते जाएं और जैसे ही वो कॉर्नर तक पहुँचे वापस आ जाएं। इस तरीके से गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। अलग-अलग हर बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अब ऊपर के कॉर्नर पे मैंने ये फ्लावर इस तरीके से तिरछा लेके जाना है। तो ट्रेसिंग पेपर का यही फ़ायदा है कि सी थ्रू होता है, उसमें आप जहाँ चाहें पहले एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये छोटा फ्लावर भी देख लें मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो दूसरा मरहला हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा मरहला, ब्लू कलर का कार्बन पेपर लीजिएगा, ब्लैक कलर का कभी मत लीजिएगा। एक स्मूथ सरफेस लेनी है, उस पर कपड़ा बिछाना है। सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर को रख कर ये देखना है कि आपको ये इमेज चाहिए कहाँ पे। फिर उसको पूरा एडजस्ट करने के बाद इस पर थोड़ा सा वज़न देकर साइड से कार्बन पेपर इस तरीके से इंसर्ट करना है, और जैसे मैंने आपको ट्रेस पेपर के ऊपर ट्रेस करना बताया था सेम वैसे ही इसके ऊपर पेंसिल चला दें। आप एक काम और कर सकते हैं, सादा पेन बिल्कुल जो ब्लैंक हो जाता है जिसकी रीफिल ख़त्म हो जाती है वो इस पर चला सकते हैं। पेंसिल बार बार चलेगी पैटर्न पे तो पैटर्न डैमेज हो जाता है। एक तरफ का हम ड्रॉ कर चुके, अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, अब हम उठा के देखेंगे। अभी ट्रेस पेपर उठा के नहीं देखा, कार्बन पेपर उठा के देखा था। जब हम सेटिस्फाइड हैं तो हमने दोनों पेपर साइड पे कर दिए। ये फ्रेम है, कपड़े के अकॉर्डिंग ढीला करके इसे एडजस्ट कीजिए, और इसका जो पेज है आफ्टर एडजस्टमेंट्स इसे भी टाइटन करना है। यहाँ पे मेरे पास ये लच्छी के धागे हैं जिसके 6 स्ट्रैंड्स होते हैं। पहले बेस बनाने के लिए, या जिसे मैं कहती हूँ ढांचा बनाने के लिए, हमें 3 स्ट्रैंड्स चाहिए होंगी। ये कढ़ाई का स्टेप 4 मरहलों में होगा। एक दफ़ा जाएंगे फिर पलट के वापस आएंगे तो ढांचा पूरा होगा, दूसरी दफ़ा जाएंगे पलट के आएंगे तो इसकी भराई होगी। तो पहले हम थ्रेड का साइज़ कंसीडर कर लेते हैं। जितनी लंबी आपकी छोटी स्ट्रैंड है तो इसके 4 गुना करने के बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड लिया है, और 3 स्ट्रैंड्स, चूँकि 6 स्ट्रैंड्स हैं तो 3 स्ट्रैंड्स को मैं सेपरेट करके निडल में धागा थ्रेड इन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेन काम समझने का है। हम लेफ़्ट हैंड साइड से काम स्टार्ट करेंगे और इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर, ये कॉर्नर से
नीडल यहाँ से निकालेंगे बाहर, और जैसे ही ऊपर वाला कॉर्नर आ रहा है हम ऊपर की तरफ पहले जाएंगे। नीडल इस बॉक्स के कॉर्नर से बाहर से अंदर की तरफ आएगी। ये जो मेरी सिंधी कढ़ाई में आपको नोके नोके नज़र आ रही हैं, ये इसी वजह से बनी हुई है। हल्का सा टांका बाहर से उठा के उस कॉर्नर तक लाना है। अब दो तरह की चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक धागा जो गुजर चुका और दूसरा धागा जो मेरे हाथ में जो रनिंग धागा है। रनिंग धागा यहाँ पे ऊपर है और जो प्रीवियस धागा था वो नीचे है। अब धागे को इस तरीके से देखें, बॉक्स के कॉर्नर से निकाल के छोटा सा स्टिच आगे की तरफ लेना है। अब ये देखिए कि मैंने नीडल नीचे से पास की है। अब ये जो पूरा धागा आ रहा है ये ऊपर वाले पॉइंट से भी नीचे वाले पॉइंट से भी ऊपर होना चाहिए, और जो धागा अब मैं रनिंग आगे की तरफ लेके जा रही हूँ वो नीचे है। तो अगले पॉइंट पे अब देखिए, धागा प्रोफेशनल वे में बता रही हूँ, अब धागा नीचे की तरफ रखें और वैसे ही छोटा सा स्टिच एक बॉक्स को छोड़ने के बाद अगले बॉक्स पे लीजिए। ये देखें, यहाँ से धागा नीचे है पहले वाले थ्रेड के, और जो रनिंग थ्रेड है अब मेरे हाथ में उसके नीचे दब गया है। अब धागे की डायरेक्शन नीडल से ऊपर की तरफ है और स्टिच वैसे लेना है और इसको यूं टाइटन करेंगे तो ये देखिए धागे दोनों ऊपर की तरफ आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते जाना है। धागे की पोजीशन देखें, जब ऊपर की साइड में करती हूँ तो धागे की डायरेक्शन क्या है और नीचे की साइड पे करती हूँ तो धागे की डायरेक्शन क्या है। ये देखिए, मैं आपको डायरेक्शन नीडल इंसर्ट करना बता रही हूँ। इस तरीके से धागा ऊपर की तरफ, और ऑटोमेटिकली अगला जो धागा है ना रनिंग धागा, वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे दब जाता है। और उसको टाइटन कैसे करना है वो भी देख लें। ढीला नहीं छोड़ना, फ्रेम को यहाँ कस के रखना है। और यहाँ पे देखिए धागा डायरेक्शन जो प्रीवियस था वो नीचे की तरफ है और नीडल उसके ऊपर से आ रही है, तो अब रनिंग धागा ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट कॉर्नर पे धागा सुई के आगे रखने के बाद जो रनिंग धागा है वो ऊपर आएगा। ठीक है, यानी ये छोटा सा बॉक्स जहाँ एंड होता है, एक धागा नीचे तो दूसरा धागा उसके ऊपर आता है। और यहाँ पे देखिए इसी तरीके से धागा आगे की तरफ रखने के बाद नीडल इस तरह से गुजार लेंगे। अब देखें, जो रनिंग धागा है ऊपर है और जो ये इसके आगे क्रॉस हो रहा है धागा वो नीचे था ना टक इन, तो अब उसके नीचे से नीडल पास करेंगे ताकि वो धागा ऊपर आ जाए। ये गेम है सारी सिंधी कढ़ाई की। अब देखें, दूसरे स्टेप में हमने ऊपर वाले बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। अब ऊपर वाला बॉक्स जो है वो सेपरेट है, तो वो वैसे ही कंप्लीट होगा जैसे कॉर्नर वाला बॉक्स कंप्लीट किया है। ठीक है, ऊपर वाले बॉक्सेस में धागा बाहर से अंदर की तरफ जाना है, यानी जो सुई हम इंसर्ट करते हैं ना वो बाहर से अंदर की तरफ करनी है। ठीक है, छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं इस तरीके से। यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहेगी, धागा नीडल के आगे, जैसे हम लोग वो नहीं करते कांच टांका, धागा आगे की तरफ से गुजारते हैं, ये देखें ये। ठीक है, अब बार बार आपको फ्रेम मूव करना पड़ता है। ये देखिए, अब ये धागा जो रनिंग है ऊपर की तरफ है और जो पहले वाला धागा गुजरा हुआ है वो ऊपर से भी नीचे की तरफ है और नीचे से नीचे की तरफ है, उसको ऊपर उठा लेंगे। अब जो अगला धागा है वो दोनों साइड से ऊपर था, उसको नीचे टक इन कर लेंगे और यहाँ से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ धागा लिया। देखें, डायरेक्शंस ध्यान से देखनी है। ऊपर नीचे का धागे का केस है और इस तरह धागा नीचे से पास करेंगे और जैसे हमने पहला बॉक्स बनाया है वैसे ही अब ये स्टाइल चलता चला जाएगा और चलता चला जाएगा। एक दफ़ा समझने की देर है, एक दफ़ा गलती होगी, दूसरी दफ़ा होगी। वीडियो को यहाँ तक बहुत दफ़ा देख लीजिएगा। मैंने भी कोई एक दफ़ा में नहीं सीखा, धीरे धीरे इंसान सीखता है। ये देखिए, धागा बस आगे से यूँ लूप की तरह या कांच टांके की तरह जा रहा है। कांच टांका हुआ हम लेफ़्ट से राइट करते नहीं, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे धागा ऊपर है ना, जो रनिंग है, जो नीडल में है, जो मैं जिसको मूव कर रही हूँ, तो अगला वाला धागा जो ऑलरेडी पास हुआ है वो पहले ही नीचे, उसको ऊपर उठा लेना है और उससे अगला वाला धागा दोनों साइड से ऑलरेडी ऊपर है, उसको नीचे टक इन कर देना है। टक इन मतलब ये नहीं कि वो दबा देना, मतलब इसका मतलब ये ऊपर और नीचे की गेम है इसमें। और यहाँ पे नीडल की डायरेक्शन देखिए, बाहर से बॉक्स की तरफ आ रहा है और ये धागा ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको अगले वाले धागे के देखें ऊपर नीचे और यहाँ पे ऊपर नीचे प्रीवियस धागा है, रनिंग की नहीं बात कर रही। अब हम वैसे ही बॉक्स बनाते जाएंगे।
जहाँ पे धागे की स्ट्रैंड्स थोड़ी सी डिस्टर्ब हों उन्हें बैलेंस कर लें। धागा हर कंडीशन में बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी कढ़ाई में खूबसूरती आती है। ये देखिए, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा तो मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाया है, दूसरा वाला जो साइड पे तिरछा वो भी ऐसे ही बनना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन मैं बता दूंगी ना, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से। दिखाया वो भी है मैंने, लेकिन फास्ट में बस ये दिखाना है कि डायरेक्शन क्या है। जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है उसके ऊपर ऊपर थ्रेड गुजरना चाहिए। अब देखिए, वो धागा रनिंग ऊपर है, यहाँ से रनिंग धागा नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और रनिंग धागा आगे से ऊपर रहेगा। ख़त्म कैसे करना है ये देख लें। ये देखिए, जहाँ पे भी लास्ट में आखिरी बॉक्स आता है वहाँ पे धागा नीचे ऊपर ही चलता है, उसको बार बार हम वो नहीं देखते। और ये जो हमने इनिशियल में स्टार्ट किया था उससे आगे निकाल के थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि इसकी कॉर्नर की शेप मेंटेन रहे। धागे को टाइट कैसे करना है, अब देखें नीचे सिर्फ ये छोटे छोटे से टांके आए हैं। मुझे इसीलिए सिंधी कढ़ाई अच्छी लगती है कि इसमें बैक पे इतने थ्रेड्स नहीं होते और सारे का सारा काम ऊपर होता है। 3-4 दफ़ा धागे पक्के कर लीजिएगा और हम लोगों ने इससे कर लेना है कट। अब दूसरे वाला हिस्सा देखें, हम लेफ़्ट से उधर गए थे ना, तो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा लेफ़्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी ये वाला हिस्सा शायद मैं दिखा दूँ, या अगर नहीं तो फिर भी आप देख लें कि किस तरीके से, ताकि जो बिगनर्स होते हैं ना वो फिर एक मरहला हो तो दूसरे में अगर गड़बड़ कर दें तो फिर मुश्किल होती है। तो मैंने कहा वीडियो थोड़ी लंबी है, तो जिन्होंने सीखना है वो सीख लेंगे। ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ माई नीडल बाहर से अंदर की तरफ। अब जहाँ पे गलती हो जाती है वहाँ पे आपने देखना है, एक पूरे का पूरा थ्रेड ऊपर से भी नीचे से भी ऊपर, और फिर दूसरी साइड का थ्रेड अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों नीचे टक इन होंगे, ठीक है, यानी धागे के नीचे धागे आएंगे। ये जो छोटे छोटे से मैंने बाहर से अंदर की तरफ स्टिचेस लिए हैं, ये आपको सपोर्ट देंगे जब हम थर्ड यानी भराई का काम स्टार्ट करेंगे, थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, इसी से खूबसूरती आएगी, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे कॉर्नर तो बहुत ही आसान होता है। ये कॉर्नर जिस तरीके से बन रहा है ना, ऊपर के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये भी यही पैटर्न पे बनेंगे, बस आपने यही कंसीडर करना है। ये देखिए, ऊपर नीचे का बता रही हूँ कि एक थ्रेड अगर ऊपर है तो दूसरी साइड पे भी ऊपर है, जब ऊपर जाते हुए एक थ्रेड नीचे है तो ऊपर की तरफ भी नीचे ही है। ये ऊपर नीचे की टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें बहुत सुनने को मिलेंगी, तो ऑब्वियसली सिंधी कढ़ाई सिखाते हुए यही चीज़ सिखाई जाती है। और अगर आपका ये फ्रेम सही नहीं बना, ये ढांचा सही नहीं बना, तो आपकी भराई ऊपर जो होती है ना इसकी, वो भी प्रॉपर नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि मैं इसे थोड़ा सा दिखा दिखा के आपको बनाऊं इस तरीके से। और लास्ट में भी देख लें, धागा नीडल से आगे की तरफ रख के जब हम इस तरीके से करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो रनिंग धागा होता है ना, नहीं, पीछे की तरफ रख के करना चाहिए था। तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता रही हूँ, कभी उस तरीके से कभी उस तरीके से, कि टक इन कैसे करना है, ठीक। अब ये इसके जब 4 लेयर्स आ जाती हैं तो बहुत ध्यान से चलना है, एक भी बॉक्स गलत हो जाता है ना तो पूरा कट करके दोबारा बनाना पड़ता है। अब रनिंग धागा ऊपर है, अगले वाले थ्रेड के नीचे से पास करेंगे और वैसे ही बॉक्स बना देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पहले बॉक्सेस बनाए हैं। ये जो दूसरी लाइन मैंने आपको सिखाई है ना, ये जस्ट डायरेक्शन है, और लेकिन उसमें सारे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप पॉज करते जाएं, पहले ये स्केच कर लें, पॉज करते जाएं, साथ साथ स्टिच उठाएं। मैं ऐसे सीखती हूँ, कोई चीज़ अगर मैंने यूट्यूब से सीखनी होती है ना, तो वो साथ के साथ गलती निकलती जाती है। ऐसे देखिए, ऊपर अगला वाला धागे के नीचे से नीडल पास करेंगे और यहाँ से हम थ्रेड नीडल के आगे से जैसे काष्ठा का कर रहे होते हैं ना, वैसे पास करते जाएंगे और छोटे छोटे स्टिच बाहर से अंदर की तरफ लेते जाएंगे। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक इसको अभी हम कंप्लीट करते हैं, और जो फ्लावर है उसको भी हम रफली यानी उसका भी वो बना लेते हैं ढांचा स्केलेटन। और ये जो पहला धागा स्टार्ट किया होता है उसके नीचे से गुजारने के बाद ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ टांका लेंगे ना, ताकि यहाँ पे भी तो खूबसूरती आए ना। अब ये फूल बनाने के लिए किसी भी एक सेंटर कॉर्नर से शुरू कर लीजिएगा। अब उसके बिल्कुल सीध में जाना है, इस तरह
अब यहाँ पे डायरेक्शन देखें, हर कॉर्नर के तिरछान आएगी, यानी एक बॉक्स के 3 कॉर्नर पे काम होगा। हल्के से तिरछान में बाहर से अंदर की तरफ नीडल लेके गई और धागा आगे की तरफ रखा। अब ऑटोमेटिकली ये धागा अपनी पोजीशन पकड़ता चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा ही आसान है, पहला बॉक्स क्रिएट करना। इसके बाद अब ये धागा रनिंग ऊपर है, जो हमने पहला स्ट्रेट धागा किया था ना पास, उसके नीचे से धागा गुजारेंगे। ठीक, अब बिल्कुल स्ट्रेट दूसरे बॉक्स की तरफ चले जाएंगे, उसको हम भर देंगे, यानी उसको कच्चा कर लेंगे। पहले यहाँ पे जब तक पिछला धागा सही नहीं होगा हम आगे थ्रेड नहीं पास करेंगे। ठीक है, आप देखें, फ्रेम को अपने हिसाब से पकड़ लें और वैसे ही एक कॉर्नर पे तिरछान अंदर की तरफ, खींचातानी धागों पे नहीं करनी है। ये देखिए हो गया। अब दूसरा कॉर्नर, बस थ्रेड को नीडल से यूं गुलाई की सूरत में आगे लेके जाना है। अच्छा, ये साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी ना, तो थ्रेड बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि कैमरा बहुत करीब किया हुआ था। मेरी भतीजी ये सारी वीडियो बनवा रही है मेरे साथ। ये देखिए, और यहाँ से ये यूं। अब तो आपको कॉर्नर बनाना आ जाना चाहिए। जहाँ पे ओवरलैप होता है ना धागा ऊपर नीचे, वहाँ थोड़ी सी टेंशन होती है। ये छोटा सा बॉक्स तो बड़ी आसानी से बन जाता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे रनिंग धागा ऊपर है ना, तो जो पहले धागा गुजरा हुआ उसके नीचे से नीडल पास करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके नीचे से नीडल पास करेंगे। आई होप यू गॉट एक्सप्लेनेशन। अब आ गई है नेक्स्ट बॉक्स की तैयारी। हर बॉक्स ऐसे ही रेडी होगा जैसे पहला बॉक्स रेडी हुआ था। बस जब हम सेंटर की तरफ आते हैं ना, तो वो थ्रेड्स 2, 3, 4 हो जाते हैं, तो ओवरलैप करना ज़रूरी होता है। अब इसी तरह इस बॉक्स के दूसरे हिस्से को हम बनाएंगे, फिर इस बॉक्स के तीसरे हिस्से को बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से निकल जा सिम सिम ऐसे। ठीक है, अब हम इसके अगले वाले कॉर्नर को बनाएंगे। अब जो देखिए पहला कॉर्नर बना है ना, उसी से तिरछान यूँ लेके आए, उससे बड़ी खूबसूरती आती है। सिंधी टांके की खूबसूरती यही चीज़ है। ये देखिए, अब यहाँ से रनिंग धागा ऊपर की तरफ है, तो अगला वाला धागा पहले से नीचे है दोनों साइड से, तो उसको नीडल की मदद से ऊपर उठा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ये देखिए, ये नीचे, और अगला एक और धागा है, उसके ऊपर से नीडल पास कर देंगे। तो जैसे चारपाई नहीं बुनते वीविंग करते हुए, ये वो चीज़ है। अब चारपाई के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लेकिन कपड़ा ताना बाना जब बुना जाता है तो ये वो चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला बॉक्स भी वैसे ही बना देंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस बॉक्सेस बनाए। बस जो ये मैं स्टिचेस उठा रही हूँ ना, इसकी डायरेक्शन देख लें आप। कॉर्नर पे तिरछापन, और बिल्कुल जो साइड वाला कॉर्नर है ना, बिल्कुल बीच वाला कॉर्नर, उसको स्ट्रेट उठाना है, तभी इसमें खूबसूरती आएगी। अब हम इसका ये वाला कॉर्नर बना लेते हैं, और फिर हम लास्ट वाला कॉर्नर जो पहले थ्रेड पास हुआ था उसके नीचे से धागा गुजारने के बाद तिरछा करके धागा बैक की तरफ ले जाएंगे और नॉट लगा देंगे, जैसे मैंने आपको पहले नॉट लगाना बताई है। तो कंग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हमने ये बेस बनानी है। प्रैक्टिस बेस बनाने की करनी है। अच्छा, फिलिंग में वाइट कलर के धागे से जानबूझ के करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन मैंने तो सेम कलर से की थी। 6 की 6 स्ट्रैंड्स ली हैं, जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना उसके लिए। अब देखें, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप लेना, उसके थोड़ा सा कॉर्नर से नीचे की तरफ धागा गुजारा। अब ये बॉक्स जो है पहला, उसमें धागा पिंक धागे के नीचे से गुजारना है। अब कहानी स्टार्ट होती है इसकी ये वाले हिस्से की, जो हमने छोटे छोटे स्टिचेस लिए हैं। धागे को यहाँ पे भराई करते हुए बिल्कुल नहीं खींचना। ये देखिए, हल्का सा इसको खूबसूरती से इसके अंदर एडजस्ट करना है। अब हमारे पास 2 धागे हो गए, एक पिंक और एक वाइट। ठीक है, पिंक धागे के नीचे से और वाइट के ऊपर से क्रॉस कर देंगे। आधा बॉक्स पहले बनेगा, आधा बॉक्स जब हम पूरा काम करके वापस आएंगे तब बनेगा। अब अगला बॉक्स देखिएगा, जिस धागे के नीचे से मैंने गुजारना है, देखें टक इन हुआ है नीचे धागे के, इसीलिए मैंने कहा ऊपर नीचे की कहानी यहाँ पे ज़्यादा है। इस तरीके से अब यहाँ से ऊपर की तरफ बॉक्स है, उसके भी देखिएगा ये हिस्सा टक हुआ एक धागे के नीचे। अगर ये टक नहीं होगा
तो आपका पैटर्न धागा खिसक के दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। हर बॉक्स आपने देखा है इसमें डिसेंट बना होता है। अब यहाँ पे ये पूरा बॉक्स इस वाले मरहले में होगा, यानी सिंधी कढ़ाई में एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो ऊपर अगर पैटर्न बना हुआ है तो वो पूरा तैयार हो जाता है और आधा फिर इसका बेस बाद में तैयार होता है। ठीक है, तो ये लीजिए, पहले हमने एक कॉर्नर में से गुजारा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 धागे हैं। आपने इनिशियल धागा जो वाइट गुजरा वो याद रखना है। अभी पिंक के नीचे से गुजारेंगे और फिर हम इस बॉक्स के दूसरे कॉर्नर की तरफ चले जाएंगे। धागा ऑटोमेटिकली खुद शेप पकड़ता है, उसको उसकी डायरेक्शन में लेके जाइएगा, आगे पीछे डायरेक्शन नहीं करनी। देखें, हल्का सा यूं कर्व करके अगले वाले कॉर्नर को बनाएंगे। देखें वो वाला जो छोटा सा स्टिच लिया था उसके अंदर से कितना इजीली धागा पास हो गया है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 धागे हैं, पिंक और वाइट। पिंक के नीचे से गुजारना है डब्बा बनाते हुए, ठीक है, और वाइट को नीचे दबा देना है। ये देखिए कितनी नफासत से, नज़ाकत से काम करना है। खींचेंगे ना तो वो डब्बी वहीं से उसका शेप ही आउट हो जाएगी। अब थर्ड कॉर्नर पे भी यही काम करेंगे। अब जब हमने थर्ड कॉर्नर पे गुजारना है तो हमारे पास वीविंग करते हुए 2 पिंक धागे होंगे कॉर्नर पे, 2 वाइट धागे होंगे सेंटर पे। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं। अभी मैं वाइट वाला आपको निकालूंगी ना, बाहर की तरफ दिखा दूंगी। तो हमने क्या करना है, पहला जो कॉर्नर वाला डब्बे वाला पिंक कलर है, नीडल उसके नीचे से पास कर देनी है। अच्छा, अगर फ्रंट नीडल काम नहीं कर रही होती तो 4 सूती की सुई ले लिया करें भराई के लिए। ठीक है, और इसको हल्के से यूं गोलाई दे देनी है, जो हम करते चले आ रहे हैं। धागा कहीं पे भी टेंशन क्रिएट ना करे। अब जो नेक्स्ट फर्स्ट वाला वाइट थ्रेड है उसको नीचे दबाना है, और जो नीचे दबा हुआ धागा जो मैंने बताया था ना, इनिशियल धागा आपको याद रखना, जब हम इस बॉक्स में एंटर हुए थे तब धागा जो बना था वो नीचे दब चुका है ना, ये वाला। अब इसको ऊपर उठा लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जो लास्ट में पिंक वाला है ना, वो नीचे ही दब जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब हमने नीचे वाले डब्बे में जाना है, तो नीचे वाले डब्बे में 2 धागे नज़र आ रहे हैं, एक पिंक एक वाइट। पिंक वाले धागे को ऊपर उठा लेना है, यानी जब भी हम बॉक्स में एंट्री मारेंगे तो हम पिंक वाले धागे को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जब हम उस बॉक्स से बाहर के निकलेंगे तो हम उसको टाटा बाय बाय भी नहीं करेंगे, उसको नीचे दबा के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले वाले बॉक्स में जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर हुए ना बॉक्स में, हमने उसका थ्रेड नीचे से पास किया। ये कॉर्नर जो ऊपर छोटा सा स्टिच बना है, जो धागा मैंने कहा था ना नीचे दब जाता है, इसीलिए। अब पिंक वाले धागे में हमने नीचे की तरफ से गुजारना है नीडल को, और अगले वाले बॉक्स में चले जाना है। ये देखिए, अब जैसे हमने पहला बॉक्स बनाया वैसे यही बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ ना, ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। अगले वाले बॉक्स में गए तो पिंक वाले धागे के नीचे से गुजारा। अब हम फर्स्ट कॉर्नर मेंटेन करते हैं, और इनिशियल धागा आपने याद रखना है। ये देखिए, कॉर्नर से गुजारा। हमारे पास बॉक्स बनाते हुए एक छोटा सा स्टिच कॉर्नर का बना है, जिसके स्टिचेस आपको नीचे भी नज़र आए हैं, और एक आपको ये ऊपर धागा गुजरा हुआ फ्रेम नज़र आया है। तो हमने स्टिच में से गुजारने के बाद ये जो फ्रेम वाला धागा है, इसमें से पिंक को नीडल की हेल्प से ऊपर उठा लेना है और वाइट को दबा देना है। फिर दूसरा कॉर्नर बनाएंगे ऐसे ही, और पिंक वाले धागे को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और वाइट वाले को नीचे की तरफ दबा देंगे। अब जब हम तीसरा कॉर्नर बनाते हैं तो हमारे पास 4 धागे इकट्ठे हो जाते हैं, 2 साइड के पिंक के, 2 बीच के वाइट के। तो हमने बॉक्स में एंटर होते हुए पिंक धागे को नीडल से उठा लेना है, वाइट वाला धागा जो ऑलरेडी अभी भी गुजरा है इसको बनाते हुए उसको नीचे दबा देना है, और जो धागा एंटर करते हुए इस बॉक्स में नीचे दब चुका है उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। बस, सिंधी कढ़ाई बहुत आसान है। आ जाए ना तो मिनटों में ये काम हो जाता है, नहीं आए तो फिर सर खपाई। ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है, साथ साथ वीडियो बनाते हुए ना थोड़ा सा बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना आप अकेले काम कर रहे हो और आपको मेथड सारा आता हो। ये देखिए, और मैं एक बात बताऊं, जो काम मुश्किल लगता है उसे तो सीखें, पक्का सीखें, उससे एलर्जी हो जानी चाहिए आपको कि मैं तुम्हें सीख के रहूँगी। ये देखिए, नेक्स्ट बॉक्स में जाते हुए पिंक कलर के धागे को नीडल से ऊपर की तरफ उठाया, वाइट धागा जो ऑलरेडी था उसको नीचे दबा दिया। अब मैं ये कॉर्नर तक बना के आपको दिखाती हूँ, बार बार एक चीज़ रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे जब हमने कॉर्नर से पास किया तो अब हम पिंक धागे को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, वाइट को नीचे की तरफ,
वैसे ही कॉर्नर समझे, ये वो वाला कॉर्नर है जो हम ऊपर ऊपर बनाते आए हैं, ठीक है ना। वीविंग वैसे ही करनी है। ये देखिए, अब इस बॉक्स का दूसरा हिस्सा चला जा सिम सिम। अब पिंक धागा ऊपर की तरफ उठाएंगे, वाइट नीचे कर लेंगे, और अब इस बॉक्स का तीसरा कॉर्नर जब बनेगा तो हमारे पास 4 थ्रेड्स हो जाएंगे, वैसे ही जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। बार बार एक चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि याद दहानी हो जाती है और समझाते हुए मिजाह होना चाहिए ताकि जहन नशीन हो जाए बात, ठीक है। अब देखें 4 थ्रेड्स हो गए। पहले पिंक को उठाएं और फिर इसको बेशक थोड़ा टाइट कर लें। जब ये 4 थ्रेड होते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, तो पहले थोड़ा ढीला रखें, बाद में इसे टाइट कर लें। अब जो 3rd थ्रेड है ऊपर की तरफ उठाएं और 4th थ्रेड वो पिंक वाला है उसको नीचे की तरफ दबा देना है, इस तरीके से, ठीक है। और अब हम एंटर हो जाएंगे दूसरे बॉक्स में। इसमें फ्रेम्स की मूवमेंट बहुत होती है, जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्शन में आपने जाना है उस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करेंगे तो वो डायरेक्शन क्रिएट होती है। अब यहाँ पे वैसे ही बना देंगे। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट राउंड में हाफ पूरा हुआ, तो दूसरे राउंड में बस अब इसकी 4th राउंड जो है ना, बस अब वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये वाली वीविंग, यानी बॉक्स में एंटर होंगे तो 4 थ्रेड्स हो जाएंगे, लास्ट वाला कॉर्नर बनाते हुए उसको वीविंग करते हुए बस हम नेक्स्ट बॉक्स में जाते जाएंगे। इसी तरीके से सारा बना लेना है। और कॉर्नर पे आके कॉर्नर किस तरीके से मेंटेन करना है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश रहे ही ना। और रह गई वो कमीज़ की वीडियो, वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आने वाली है। ये देखिए, अब ये लास्ट वाला बॉक्स बन रहा है, इसका 3rd कॉर्नर मेंटेन कर रही हूँ, वैसे ही वीविंग करते हुए। अब इसे वाइंड अप कैसे करना है वो देख लेते हैं। पिंक धागा ऊपर उठाया, वाइट धागा जो अब रनिंग में गुजरा है उसको नीचे दबाया, उसके बाद वाले धागे को ऊपर उठाया, इस तरीके से। अब धागा हमें कहाँ बैक की तरफ लेके जाना है, पिंक धागे के ऊपर से क्रॉस करते हुए इस तरह से धागा नीचे ले जाएंगे और वैसे ही हम स्टिचेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे कोई धागा नीचे नहीं है, स्वाई नॉट के दूसरा हिस्सा भी ऐसे बनेगा। ये छोटा सा फूल बनाना बता देती हूँ मैं आपको, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने जो सेंटर वाला बॉक्स है उसके सेंटर से निडल गुजार लेनी है, ऊपर की तरफ ले आनी है। अब यहाँ पे देखिए पहला धागा लूज़ है, दूसरा धागा टक इन हुआ है, यहाँ से हमने एंटर होना है अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर्स वैसे ही मेंटेन होने हैं जैसे मैंने कॉर्नर्स की इतनी डिटेल आपको बता दी है। ये देखिए, फिर भी एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि हमने किस प्रोसेस में। अब देखिए मैंने पहले धागा टाइट नहीं किया और पिंक वाले धागे के नीचे से नीडल जब पास की तब मैंने टाइट किया, एक कॉर्नर बन गया। अब हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। अब पिंक वाले धागे के नीचे से लेके जाएंगे। पहले 2 कॉर्नर बनाना बड़ा आसान है, जब हम वो तीसरा कॉर्नर बनाते हैं उसमें वीविंग होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो जाती है आगे पीछे होने की। लेकिन अगर आपका फ्रेम अच्छा बना हुआ है ना तो ये भराई तो बहुत ही आसान हो जाती है। अब ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जैसे हमने वो कॉर्नर वाले छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, ये वैसे ही बनेगा। पिंक धागा ऊपर, पहला वाइट धागा नीचे, सेकंड वाला वाइट धागे के नीचे से नीडल पास करेंगे, इसका मतलब वो थ्रेड ऊपर आ जाएगा और इस बॉक्स का एंड होने वाला है, तो पिंक वाले धागे को हम अल्लाह हाफिज़ करके बाहर आ जाएंगे। अब हमें सेंटर वाले बॉक्स में दोबारा आ जाना है। आ गई बात समझ में। अब हम दूसरे बॉक्स के अंदर एंट्री मारेंगे। अब इसमें सेंटर बॉक्स हर बॉक्स के साथ साथ, यानी एक बॉक्स कंप्लीट होगा तो सेंटर बॉक्स का 1/4 हिस्सा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अंदर जाना है। जो धागा नीचे दबा है उसके थ्रू एंट्री लेनी है बॉक्स में, अदरवाइज़ ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। अब यहाँ से ऐसे मैं देख रही हूँ इसको, वैसे ही कॉर्नर बनाने हैं। बस इसका मेन मकसद ये था कि इसका सेंटर बॉक्स बन रहा है ना, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी लेंदी बनी है, ध्यान से देखेंगे ना तो मुझे तो उम्मीद है आपको सिंधी कढ़ाई करना आ जाएगी। नेक्स्ट मैं कोई और डिज़ाइंस भी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह वो भी सिखाऊँगी। इसके बाद डेफिनेटली इसकी शर्ट की ही बारी है। अच्छा जी, अब ये हो गया और रेड धागे के नीचे से वाइट के ऊपर से, यहाँ तक तो आसान था। अब देखिए यहाँ पे 3 धागे हो चुके और वाइट को मिला के 4।
अब यहाँ से धागा पास करना है बिल्कुल कॉर्नर से, और 4 धागे हो गए हैं पिंक धागे के नहीं। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली 4 धागे नज़र आ रहे हैं आपको इस वाले बॉक्स में। पिंक वाले धागे के नीचे से नीडल पास करेंगे, अगले वाइट के ऊपर से पास हो जाएगी, फिर जो धागा पहले एंटर करते हुए था उसको नीचे हो चुका था उसको ऊपर उठा लेना है और पिंक वाले धागे को छोड़ना है। अब देखें सेंटर बॉक्स में जाते हुए क्या करना है, पिंक धागा ऊपर की तरफ उठा लेंगे और वाइट ऑटोमेटिकली नीचे दब जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। देखें साथ साथ सेंटर बॉक्स 2 हिस्से बन चुके हैं। अब ये वैसे ही बॉक्स बन जाएगा। पिंक वाले धागे के नीचे से नीडल पास करनी है, वाइट के ऊपर से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉर्नर पे चले जाएंगे, नेक्स्ट कॉर्नर को मेंटेन करेंगे और फिर हम जब थर्ड कॉर्नर बनाएंगे, इसमें लास्ट में देखिएगा ज़रूर ये बॉक्स में ख़त्म कैसे करूँगी ताकि पता ही ना चले कि हमने कहाँ से वीविंग स्टार्ट की थी और कहाँ पे एंड किया। यही खूबसूरती है सिंधी कढ़ाई की। ठीक है, ये देखिए ये जो छोटा सा ऊपर बॉक्स है ना, ये आपने देखा आजकल बड़ा ट्रेंड में है, एक बॉक्स एक शीशा, एक बॉक्स एक शीशा, ये वो वाला पैटर्न है। अब देखें बॉक्स में एंटर करते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ पिंक वाला धागा उठाया, वाइट वाला नीचे दबा दिया। अब डायरेक्टली दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे। जो मैं लास्ट बॉक्स में करने के बाद पूरी वीविंग सेंटर बॉक्स में आऊँगी ना, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे पता है यहाँ तक आते आते थक गए हैं आप लोग, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये देखिए बनाना ये वाला बॉक्स, आउटर बॉक्स वैसे ही है, जो इनर बॉक्स है ना उसको वाइंड अप करना है हमें इस वाले बॉक्स के बाद, तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, अब इसका थर्ड कॉर्नर इस तरीके से और वीविंग करके इस राउंड को वाइंड अप करते हैं। पिंक धागे के नीचे से नीडल पास की, थर्ड धागा जो है उसके नीचे से पास की। अब देखें अब हम सेंटर में कैसे आएंगे। पिंक धागा सेंटर बॉक्स वाला उठाया, जो अगला वाला धागा है उसको बस नीचे टक इन करके नीडल नीचे पास कर लेनी है, क्योंकि हमने सेंटर से स्टार्ट किया था तो हमारा सेंटर बॉक्स तैयार हो गया। अब पता ही नहीं चलेगा हमने कहाँ से काम स्टार्ट किया है जब तक कि हम बैक साइड से नहीं देखेंगे। लास्ट वाला हिस्सा कंप्लीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर मेरे बताने में कुछ गड़बड़ है तो देख के समझिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।